हेलो दोस्तों, आपका चैनल पढ़ाई कॉमर्स की में स्वागत है। हम लोग ने ऑलरेडी गुडविल के ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, जहां पे हम लोग एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके फॉर्मूलाज क्या है, उसका इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है। अगर आप उस चीज को मिस कर दिए हो तो आप यहाँ पे आई बटन जो है उसको क्लिक करके आप वो वीडियो को पहले देख सकते हो। उसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो कंटिन्यूएशन में आपको समझ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर गुडविल का कैलकुलेशन हम समझ तो गए एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर मेरा वीडियो देख के, बट गुडविल को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करने का वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस पर वीडियो बनाओ। तो आज ये वीडियो गुडविल को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे देते हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को, और एंड तक ये वीडियो जरूर देखिए सो दैट आपको पूरा कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ जाए। जब भी हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, गुडविल को न्यू पार्टनर लेके आता है। तो गुडविल को पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग ने पहले थोड़ी देर पहले बताया। आप आई बटन को क्लिक कर सकते हो और उसके बाद आफ्टर कैलकुलेशन गुडविल को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, दैट इज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो कैसे एंट्री होती है। इसके लिए हम लोग के पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज प्रीमियम मेथड, और दूसरा जो मेथड हम बोलते हैं वो है वैल्यूएशन मेथड। प्रीमियम मेथड के अंदर जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है, एडमिट होता है, वो गुडविल कैश में लेके आता है आफ्टर कैलकुलेशन। बट कभी कभार ऐसा हो सकता है कि नए पार्टनर के पास पैसे ना हो या पुराने पार्टनर उनको पैसे नहीं मांगते रहेंगे, तो एट दैट मोमेंट ऑफ अ टाइम गुडविल आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रेज कर देते हो इन मेथड वैल्यूएशन। तो ये दो मेथड के अंदर हम लोग को गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना रहता है। बट जब कैश में लेके आता है तो इसमें दो पार्ट आ जाते हैं। आइदर नया पार्टनर गुडविल फर्म को पे कर रहा है, या तो फिर वो पुराने पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पे कर रहा है। अगर वो प्राइवेटली पे कर रहा है तो इसकी जर्नल एंट्रीज नहीं आती, बिकॉज ये प्राइवेट सेटलमेंट हो जाता है विथ ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर्स के बीच में। बट जब फर्म को पे करता है तो ऑफकोर्स है इसकी एंट्री आएगी, जो हम लोग थोड़ी देर बाद देखने वाले। अब जब रेस की बात आती है तो रेस में भी हम लोग दो सब कैटेगरीज बना सकते हैं। आइदर द गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, आपके ऑलरेडी बैलेंस शीट, आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दिया हुआ है गुडविल, या तो फिर इट डज नॉट अपीयर्स। ये हम लोग को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है और वो गुडविल फर्म को पे करता है, तो ये सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, उसके जर्नल एंट्री देखेंगे, और उसको आप लेजर में कैसे पोस्ट करते हो वो भी मैं बताऊंगा, सो दैट ये कॉन्सेप्ट जब गुडविल कैश में लेके आता है और फर्म को पे करता है तो उसका जो जर्नल एंट्री वो कैसे आता है। तो यहाँ पे पहला जर्नल एंट्री रहेगा जब गुडविल कैश में देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, तो इसका जर्नल एंट्री आता है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। तो जैसे कि हम लोग ने देखा कि गुडविल इन कैश लेके आता है, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो उसका जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। दूसरा आता है गुडविल इज रिटेन्ड इन फर्म, इसका जर्नल एंट्री आता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये ओल्ड पार्टनर्स को बांटे जाएंगे। कौन से रेशियो में बांटा जाता है वो भी मैं लिख देता हूं, ये सैक्रिफाइस रेशियो में बांटा जाता है। अगर आप सैक्रिफाइस रेशियो समझना चाहते हो तो हमारा प्रीवियस वीडियो देखो, जहां पे हम लोग ने न्यू पीएसआर एंड एसआर कैसे कैलकुलेट करते हैं
उसको हम लोग ने इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में बताया है, सो दैट आपका कैलकुलेशन पार्ट पीएसआर और एसआर के लिए बहुत क्लियर हो जाए। तो गुडविल इज रिटेन इन द फर्म का जर्नल एंट्री आता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट मेंटेन करती है फर्म तो यहाँ पे करंट अकाउंट आ जाएगा और इसको बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो में। अब यहाँ पे आपको थर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी दिखाई देता रहेगा, गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो इसका जर्नल एंट्री पहले हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं। जब गुडविल विड्रॉ करती है, ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं गुडविल, अपने जो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आता है उसका जर्नल एंट्री होता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये विड्रॉ कर रहा है तो कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास करोगे। जर्नल एंट्री फर्स्ट एंड जर्नल एंट्री सेकेंड, दैट इज अकाउंटिंग 1 एंड 2, हर सम में आएगा जब भी गुडविल कैश में लेके आता है न्यू पार्टनर। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल इज रिटेन इन द फर्म। बट थर्ड एंट्री आप तभी पास करोगे जब आपके सम में, आपके क्वेश्चन के अंदर विड्रॉन वर्ड दिया रहेगा, दैट इज गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, तो उसका आप जर्नल एंट्री पास करोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट विथ द एक्चुअल अमाउंट, जो भी उसका एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन रहेगा वो आप पास करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो गुडविल लेके आता है समझो 10,000 रुपीज, तो ये वाला जो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000, ये भी हम लोग सेम अमाउंट पे पास करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू ओल्ड पार्टनर्स इन एसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट अगर वो लोग बोलते हैं सम में कि 50% ही विड्रॉन किया है, तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जो 10,000 है उसका 50% हो जाएगा, दैट इज 5,000 टू कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट 5,000 में हम लोग विड्रॉन की एंट्री पास कर देंगे। जैसे कि हम लोग ने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में देखा था कि गुडविल 2 टाइप के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो होता है, दैट इज प्रीमियम मेथड जो कैश में लेके आता है न्यू पार्टनर गुडविल, और वैल्यूएशन मेथड जहां पे गुडविल वो कैश में नहीं लेके आ सकता बट इट इज रेज इन द बुक्स ऑफ फर्म, उसके अंदर अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट और डज नॉट अपीयर बैलेंस शीट बताया था। तो पहले हम लोग चेक करेंगे वेदर द गुडविल डज नॉट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट में, अगर है तो उसके जर्नल एंट्रीज क्या आते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश बट इट इज रेज इन द बुक्स ऑफ फर्म, तो इसका जर्नल एंट्री आता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यहां पे हम लोग को बात देनी रहेगी कि गुडविल वो कैश में नहीं लेके आ रहा बट इट इज रेज इन द बुक्स ऑफ फर्म, तो यहां पे जो गुडविल बांटा जाएगा वो ओल्ड रेशियो के बांटा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी गुडविल रेज होता है इन द बुक्स ऑफ द फर्म, गुडविल नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ इन द बैलेंस शीट अकाउंट, आपको दिखाना पड़ेगा इन ऑन द असेट्स के साइड, बिकॉज यहाँ पे आप गुडविल का अकाउंट ओपन कर रहे हो, जब आप इसको अकाउंट क्लोज करने जाओगे लेजर पोस्टिंग के थ्रू तो गुडविल का डेबिट बैलेंस आएगा, और गुडविल का अगर डेबिट बैलेंस आया तो वो असेट्स के अंदर आपको गुडविल दिखाना रहेगा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं व्हाइल अपियरिंग द पेपर्स, तो प्लीज इस चीज पे ध्यान दो, जब भी गुडविल रेज है, ओनली रेज आया है, तो उसका जर्नल एंट्री आप पास करोगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट एंड ओल्ड रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, और गुडविल को बैलेंस शीट के असेट्स के साइड आपको लिखना रहेगा। अगर नहीं लिखोगे तो आधा 1 मार्क्स कट जाएगा। अब जो दूसरा एंट्री है दैट इज गुडविल इज रिटर्न ऑफ, यहाँ पे राइट ऑफ करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि पुराने पार्टनर्स नहीं चाहते कि उनका गुडविल दिखाई दे, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। तो जब भी गुडविल राइट ऑफ की जाती है तो जर्नल एंट्री आती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे सारे पार्टनर्स को गुडविल बांटा जाता है
with respect to new partner also to goodwill account credit। यहाँ पे एंट्री आएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट इन न्यू पीएसआर। जो न्यू पीएसआर हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर ये बांटा जाता है। और यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि गुडविल जब भी राइट ऑफ होता है, गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते, डू नॉट अपीयर्स बताते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गुडविल डेबिट हुआ है, उतने अमाउंट से गुडविल क्रेडिट भी हो रहा है, इसके लिए गुडविल नहीं दिखाते। अब बात आएगी सर हम लोग को दोनों एंट्रीज में से कौन सा एंट्री पास करना है। फर्स्ट वाला एंट्री जो है, अगर सम में दिया है गुडविल इज रेज्ड, आपको सिर्फ सम में दिया कि गुडविल इज रेज्ड, तो आप एंट्री नंबर 1 पास करोगे, दैट इज गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। बट जैसे ही आप सम में देखोगे कि गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ किया हुआ है पार्टनर्स ने, तो आपका दूसरा एंट्री ओपन होगा, दैट इज ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट एंड गुडविल डज नॉट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। अब वैल्यूएशन के अंदर जब गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट होता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग को कैसे करना है। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो 2 पॉइंट में डिवाइड हो जाएगा कि अगर समझो आपका गुडविल आपके बैलेंस शीट के आपके क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको नॉर्मल आप रीवैल्यू करोगे, ठीक है, जहां पे आप ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर है माइनस न्यू गुडविल, ये फॉर्मूला अप्लाई करके जो डिफरेंस आएगा उसको आइदर आप ओल्ड पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे या तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट के अंदर दिखाओगे, दोनों चलेगा। एंड अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है और आपके सम के अंदर गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट दिया हुआ है, सो एट दैट मोमेंट ऑफ अ टाइम आप क्या करोगे, जो पुराना गुडविल रहेगा, जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल रहेगा, आपके क्वेश्चन के अंदर जो गुडविल रहेगा, वो आप ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पहले इन ओल्ड पीएसआर, उनके खुद के रेशियो में। फिर जो नया गुडविल आपके एडजस्टमेंट में पार्ट में दिया रहेगा उसका आप नॉर्मल इफेक्ट दोगे कैश का गुडविल समझ के। तो ये था हमारा गुडविल के ऊपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का वीडियो, दैट इज दूसरा वीडियो हम लोग ने गुडविल पे अपलोड किया है। पहला वीडियो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल पे हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो अभी हम लोग अपलोड करने वाले हैं वो हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर के जर्नल एंट्रीज, सारे जर्नल एंट्रीज के ऊपर हम वीडियो अपलोड करेंगे। उसके लिए आपको इस चैनल का बेल आइकन क्लिक करना है सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले, और हाँ, आप लाइक शेयर या सब्सक्राइब करना ना भूले सो दैट आपको इस चीज का फायदा मिलता रहे।